द्रौपदी चिल्ला चिल्लाकर सबसे कह रही थी मेरी रक्षा कीजिए। अंत में द्रौपदी जब दुनिया के लोग कोई सहायता नहीं किया, दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख है रो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। अरे द्रुपद सुतायति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाथ पुकारी, द्रुपद सुतायति दीन दुखारी कृष्ण राधिका नाथ पुकारी। बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गए चीर अपार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो मेरा गिरिधर नाथ पुकारी विषय अमृत कर दिया मुरारी। मेरा गिरिधर नाथ पुकारे विषय अमृत कर दिया मुरारी। ओ मेरा गिरिधर नाथ पुकारी विषय अमृत कर दिया मुरारी। मेरा गिरिधर नाथ पुकारे विषय अमृत कर दिया मुरारी। हरि भूल गए द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय जय श्री राधे। हेलो कल की कथा में हमरा लोग बलि बावन प्रसंग की कथा में आबि गए, कथा के विश्राम देने रहे। राजा बलि के नाम, गुरु के नाम रहे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य दैत्य के गुरु थे।
और देवता के गुरु बृहस्पति जी जखन भावन भगवान दान ले लिखे तो गुरु शुक्राचार्य बलि के रोकर लिखे कि दान मत दो, ये स्वयं नारायण है। तो बलि का हरखिन की गुरुदेव, जब नारायण ही दान लेने आए हैं तो समस्त चराचर के मालिक तो वही हैं, फिर दान क्यों नहीं दूं? और गुरु के बात नहीं मानकर बलि दान दे रखे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज वनितन भय मुद मंगल का। भगवत विरोधी जे क्यों हुआ? यदि भगवत प्राप्ति में, भगवत भजन में, भगवत उपासना में जो बाधा करे वो दुश्मन के काज है। वो माँ बाप किया न हो, गुरु किया न हुआ, ओकर त्याग खो देवक चाहिए। जाको प्रिय न राम बैरी तजियता ही कोटि बैरी सम। तो भगवान के हेलो, इसका बक्से ठीक से सेटिंग नहीं है, आवाज नहीं आ रहा है बक्सा से। हेलो 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 हेलो। तो भगवत विरोधी जे को हुआ ओकर त्याग देवक चाहिए, ओकर साथ नहीं रखबक चाहिए। भगवान के मत्स्य अवतार भेले, मत्स्य अवतार लगा भगवान राजा सत्यव्रत के उपदेश करके है भागवत धर्म के। वह राजा सत्यव्रत दूसर कल्प में मनु भेला है, श्राद्ध देव नाम के मनु। श्राद्ध देव मनु के एकटा नाम छन वैवस्वत मनु। मनु एकटा पोस्ट होइ छै, 14 मनु होइ छथिन। और 14 मनवंतर के बाद एकटा ब्रह्मा बदल जाइ छथिन। एकमात्र नारायण और महादेव के पोस्ट नहीं बदलाई छै। वो अनादिराज छथिन, वो सबक आदि अंत छथिन। एक मनु के आयु कते होइ छै? 4 युग जो एक बेर बीतल ओकरा एक चौखरी कहै छै। कलयुग के आयु छै 4,32,000 वर्ष। द्वापर के आयु ओइसे दुगुना छै, ओइसे दुगुना त्रेता के और ओइसे दुगुना सतयुग के। ये चारू युग जो 72 बेर बीते छै तो एक मनु बदले छथिन। एखन हम सब जे संसार में छी, ई वैवस्वत मनु के संसार चल रहा है। संकल्प में जोड़ल जाय छै कि वैवस्वत मनवंतरे। सबसे पहिल मनु भेलखिन ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु। जय मनु वंश के कथा चले छल। आप सुखदेव जी वैवस्वत मनु के वंश में प्रवेश कर चाहे छे। तो राजा सत्यव्रत अगला जन्म में श्राद्ध देव नाम के मनु भेलखिन। और राजा सत्यव्रत के भगवान मत्स्य अवतार लग भागवत धर्म की शिक्षा देलखिन। हयग्रीव असुर के संहार करके वह श्राद्ध देव सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु कहला।
ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र सूर्य थे। सूर्य वंश के इतिहास इतने से प्रारंभ हुई। तो सूर्य के पुत्र भेलखिन वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के 9टा पुत्र भेलखिन। सबसे पैघ पुत्र के नाम भेलन इक्ष्वाकु, नृग, नरिश्यंत्र, धृष्ण, शर्याति इत्यादि। राजा शर्याति के पुत्री के नाम सुकन्या, जिनकर पातिव्रत धर्म के बड़ी चर्चा है। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछन कि गुरुदेव, हमारा सुकन्या के पातिव्रत के कथा सुनाओ। एक वे राजा शर्याति सेना और महारानी सबके संग जंगल में घूमा गया। च्यवन ऋषि के आश्रम में। च्यवन ऋषि उस समय में तपस्या में लीन रहे थे। राजा रानी सेना सब जंगल के शोभा देखो में लागल थे, और सुकन्या सहेली के संग देखलखिन एक माटि के ढेर में बल्ब जगा ज्योति टिमटिमा रहा है। वो माटि के ढेर च्यवन ऋषि के समाधि रहे। च्यवन ऋषि ये तपस्या करते रहे थे। शरीर में दिम्बक लाई गलन, शरीर माटि के ढेर भगलन, शरीर पर में लत्ती भत्ती सब लतरी गए। सुकन्या काट लक वो ज्योति के कूड़े दे लिखी। वो च्यवन ऋषि के आंख 2टा बल्ब के जगह टमटमाइत रहे। वो दोनों आंख फूट गए च्यवन ऋषि के, रक्त बह लगने। च्यवन ऋषि अत्यंत क्रोधी भेला और अपना तपोबल से आश्रम में आयल। राजा रानी सेना सबके मलमूत्र बंद कर दिल। सबके मलमूत्र अवरुद्ध भ गए, सबके प्राण संकट में पड़ गए। सुकन्या अपना पिताजी से कहती, पिताजी ये हमरा से अपराध हो गए, धोखा से च्यवन ऋषि के आंख फूट गए हैं। अब उनके क्रोध केला से ये परिस्थिति पैदा हुई। राजा शर्याति च्यवन ऋषि से क्षमा मंगलखिन जाकर। कहलखिन महात्मा जी, हमर बेटी अनजान में अहाँ के अपराध केलक, अहाँ के आंख फूट गए। अहाँ क्षमा करू हमरा अपराध के, क्रोध शांत करू। हमर सेना के प्राण संकट में है। के बदला अहाँ जे कही से हम करे के लिए तैयार छे। च्यवन ऋषि कहलखिन, जो अहाँ करे ले तैयार छी तो अपन पुत्री सुकन्या हमरा सौंप दिया पत्नी के रूप में। राजा शर्याति घबरा गया। सुकन्या के उम्र मात्र 16 साल के है। च्यवन ऋषि बूढ़ जर्जर आन्हर थे। राजा शर्याति कह के, महात्मा जी हम सुकन्या के पिता छिए। आ कोनो पिता अपन पुत्री के दान कोनो योग्य पात्र के हाथ में करिए। अहाँ के शरीर जड़ जड़े, आँखियों फूट गए। हमर बेटी राजकुमारी परम सुंदरी है। हम करा पर बेटी के जिंदगी के संग खिलवाड़ करूं। अहाँ कहू तो हम अहाँ के सेवा के लिए सेवक बहाल कर दै छी, नौकर बहाल कर दै छी। च्यवन ऋषि कहलखिन, महाराज हमारा नौकर और सेवक की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर के जो हालात है, हमारा धर्म पत्नी के जरूरत है। जे काज धर्म पत्नी कर सके थे वो नौकर और सेवक नहीं करे।
क्या तो धर्मपत्नी धर्म से जुड़ल नहीं छथिन, नौकर सेवक के धर्म से कोनो मतलब नहीं है। अहाँ अपन पुत्री हमरा सौंपू, परिस्थिति देखकर सुकन्या कहलखिन पिताजी गलती हमसे हुई है, अपराध मैंने किया है, तो दंड भी हमें ही भोगना चाहिए। और हमारे कारण सैकड़ों प्रजा का प्राण संकट में है। आप राजा हैं, राजनीति धर्म का पालन कीजिए, संतान मोह छोड़ करके आप हमें च्यवन ऋषि को सौंप दीजिए। जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। महारानी च्यवन ऋषि के समझौ, राजा शरियाती के समझौर की कि सुकन्या ठीक कर रही है। आप सूर्यवंशीय राजा हैं और प्रजा का ख्याल करना राजा का प्रथम कर्तव्य होता है। नहीं चाहला के बादो राजा शरियाती सुकन्या के हाथ च्यवन ऋषि के सौंप दी और सुकन्या तुरंत राशि पोशाक उतार के माता पिता के वापस को दे, तपस्विनी के भेष धारण कर रखीन, गिरुआ वस्त्र धारण कर रखी। माता पिता के आंख में आंसू आ गए। बेटी के ही हाल देखकर मत रो आज राधिके, मानो बात हमारी, मानो बात हमारी। जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी, वो नहीं हिंद की नारी। भारत की नारियां कभी दुख से घबराती नहीं है, कभी अपने धर्म का त्याग करती नहीं है। दुख या सुख में अपने पति का साथ निभाती है, कदम से कदम मिलाकर चलती है। माँ ने पूछा बेटी तुमने ये सुंदर पोशाक क्यों हटा लिया? हेलो, थोड़ा टोन बढ़ाओ ना बाजा में। सुकन्या कहती है माँ, महिलाओं का श्रृंगार होता है पति के लिए। महिला जो श्रृंगार करती है अपने पति को दिखाने के लिए, पति को प्रसन्न करने के लिए। और यदि मेरे पति ही अंधे हैं, का पर करो श्रृंगार पिया मोर आंधर। मैथिली में जो कोनो कोनो कहावत से इस बड़ा दमदार है। जो हमार पति आंधर है तो हम श्रृंगार केकरा दिखावे करो। ते श्रृंगार में और फैशन में अंतर है। जे महिला दुनिया के दिखावे अपना के सजावे थी, बेला ठेला घुमा ले, वो फैशन का है। जे अपना पति के प्रसन्न करे के लेल अपना के सजावे वो श्रृंगार का है। एक बार जानकी मैया श्रृंगार करते रहते, सिंदूर लगावे रहते। हनुमान जी पहुंच गए, कहलखिन माँ अहाँ सब सिंदूर किया लगावे छी मांग में। तो जानकी कहलखिन हनुमान सिंदूर लगेला से सौभाग्य बढ़े छे, पति के आयु बढ़े छे, और श्रृंगार केला से पति प्रसन्न हो छे। हनुमान जी के मौका भेटल, पूरा सिंदूर लगा पूरा देह में लेप ले, दरबार में छिड़ गई। राम जी पूछलखिन हनुमान आप पूरा शरीर में सिंदूर लेप लेनु है? हनुमान जी कहलखिन प्रभु जब महिला के मांग में सिंदूर लगेला से पति के आयु बढ़े छे, तो हम तो पूरा शरीर में लगा लेनु है।
जैसे अहा के आयु बढ़ा। राम जी हंस लगन के कहलखिन हनुमान जे अहा के ऊपर सिंदूर तेल चढ़ात ओकरा ऊपर हमर विशेष कृपा है। लाल देख लाली लसी अरुधरी लाल लंगोर। हनुमान जी तो श्रृंगार के मतलब ही है। राजा शरियाती महारानी सेना के संग चले राजधानी और सुकन्या अपन पति के सेवा में लाई गेली। कनिको मन में मलिनता नहीं है कि हम इतनी सुंदर छी, राजकुमारी छी, युवती छी, हमर पति बूढ़ है या अंधर है। एकदम श्रद्धा निष्ठा के साथ अपना पति के परमेश्वर बुझ का सेवा कर लगी। एक दिन देवता के वैद्य अश्विनी कुमार लिखी चवन ऋषि के आश्रम में सवेरे सवेरे के समय रही सुकन्या फुलवारी से फूल तोड़ते रहे। अश्विनी कुमार के बड़ा आश्चर्य लगल कि अप्सरा के समान सुंदरी चवन तुम कौन हो? सुकन्या कहलखिन कि मैं चवन ऋषि की धर्म पत्नी हूं। अश्विनी कुमार कहलखिन कि तुम इतनी सुंदरी हो, युवती हो और तेरे पति बूढ़े अंधे हैं, तेरे माता पिता ने ऐसा क्यों किया? तुम इस बूढ़े के साथ अपना जीवन कैसे बिताओगी? हम देवताओं के वैद्य हैं, अश्विनी कुमार हमारा नाम है, तुम हमारे साथ स्वर्ग चलो, हम तुम्हें स्वर्ग में रखेंगे, स्वर्ग का सुख देंगे। इन बुढ़े का त्याग करो, इन बुढ़े के साथ तुम्हारी जिंदगी कैसे बीतेगी? जिंदगी का दौर बड़ा लंबा होता है। सुकन्या कहलखिन खबरदार, हम भारतवर्ष की नारी हैं, हम अपने पति को ये नहीं देखते हैं कि सुंदर है या खराब है, वो हमारे परमेश्वर होते हैं। यदि दोबारा इस तरह के गंदे विचार आपने अपनी जबान पे लाया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। अश्विनी कुमार कहलखिन देवी, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम पतिव्रता नारी हो या क्या हो, तुम चवन ऋषि की सेवा कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। हम तुम पर प्रसन्न हैं तो हमसे वरदान मांगो। जीवन में मनुष्य छोटे दुख से घबरा जाता है, छोटे सुख को देकर लाल हेलो थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ ना इसमें। छोटे सुख को देकर ललचा जाता है, लेकिन जो धर्म का त्याग नहीं करता, जो अनिति के मार्ग पर कदम नहीं रखता, अंत में उसकी जीत होती है और उसके जीवन में अस्थायी सुख मिलता है। अपने पति को गरीब समझकर, दुर्बल समझकर, विकलांग समझकर, निर्धन समझकर यदि किसी पराये पति से कोई संपर्क बना ले, ये अनीति है और ऐसे महिला के जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष का धर्म पातिव्रत धर्म की बड़ी प्रशंसा करता है। सुकन्या कहती है मैं आपसे वरदान नहीं ले सकती जब तक हमारे पति आदेश नहीं देते हैं। चमड़ी सी कहलखिन कि तुम वरदान ले सकती हो, जो इच्छा हो वरदान मांग लो। तो सुकन्या कहलखिन कि हे देव, यदि अहाँ वरदान देवा चाहे छी, ये बक्सा बंद है, यदि अहाँ वरदान देवा चाहे छी तो हमार पति के नेत्र वापस कह दियो,
हमर पति जे बूढ़ है तिनका जवान बना दिया। अश्विनी कुमार का ठीक है, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। तीनों दूटा अश्विनी कुमार छथिन जे देवता के वैद्य, और चवन ऋषि वही फुलवाड़ी में सरोवर है, सरोवर में गोता लगन और एक समान भौकनी के लड़की ने पैन से बाहर करखिन कि तुम अपने पति को पहचान कर अपने पति के गले में माला डाल दो। तीनों में कोनो 19-20 नहीं रहे, पहचान में नहीं अभी कि कौन अश्विनी कुमार था कौन चवन ऋषि से। सुकन्या जगदम्बा के सहारा ले ले। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यवधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुकन्या भगवती से प्रार्थना करल कि हे जगदम्बा, आई हमर पातिव्रत धर्म एगो बक्सा चालू हो एगो बंद हो जाए। ये चालू हुआ तो ही बंद हो गया। तब से कह रहे थे नहीं बक्सा नहीं बज रहा है, तो तुम लोग यहाँ बैठे तो क्या अभी कैसे बज रहा है? क्या था? दूर में था तो तुमको सोचना चाहिए, हमको दिक्कत हो रही है। तो सुकन्या भगवती से प्रार्थना करल जाए, भजन के माध्यम से श्रवण करो। क्या तो भगवती चेतना देव वाली छथिन, चित्त शक्ति देव वाली छथिन, प्रेरणा देव वाली छथिन। अब बिना जगदम्बा के कृपा से, बिना जगदम्बा के आशीर्वाद से पातिव्रत धर्म के पालन क्यों नहीं कर सके। पतिव्रता में माता पार्वती अग्रगण्या छथिन, श्रेष्ठ छथिन। बोले जय जनी जगदम्बा की जय। हेलो हेलो। मैया कतो सुतल छी कौन सगन बन यारी में हम छी दुखक पिटारी में माँ। मैया कतो सुतल छी कौन सगन बन यारी में हम छी दुखक पिटारी में माँ। मैया कतो सुतल छी कौन सगन बन यारी में हम छी दुखक पिटारी में माँ। मैया कतो सुतल छी कौन सगन बन झारी में हम छी दुखक पिटारी में माँ। छी बल बुद्धि विद्या ही हमरा सन नहीं ककरो दीन। हम छी बल बुद्धि विद्या ही हमरा सन नहीं ककरो दीन। हम छी बल बुद्धि विद्या ही हमरा सन नहीं ककरो दीन।
हमसे बल बुद्धि विद्या है, हमरा संग नहीं ककरो दीन, हमरा सन नहीं ककरो दीन, हमरा संग नहीं ककरो दीन। भैया किए फसेलो हमरा ई दुनिया दारी में, जय जय। हम छी दुख के पेटारी में। भैया कथा सुतल छे कौन सगन बनिधारी में, हम छी दुख के पेटारी में। भैया कथा सुतल छे कौन सगन बनिधारी में, हम छी दुख के पेटारी में। जय हो। झरना सन बहे आँख डोर, आहा बनल छी केहन कठोर। झरना सन बहे आँखि के लोर, आहा बनल छी केहन कठोर। ओ झरना सन बहे आँख डोर, जय जय। आहा बनल छी केहन कठोर। झरना सन बहे आँखि के लोर, आहा बनल छी केहन कठोर। आहा बनल छी केहन कठोर। आहा बनल छी केहन कठोर। मैया बेटा के हिस्सा रख लो बंद बखारी में, हम छी दुख के पेटारी मेरा। मैया कथा सुतल छे कौन सगन बनिधारी में, हम छी दुख के पेटारी में। मैया कथा सुतल छी कौन सगन बनिधारी में, अब छी दुख के पेटारी में। जय हो, हरि बोल। मैया आही के शरण में रहबई,
चाहे लाख कष्ट हम सहबई मैया वहीं के शरण में रहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई मैया वहीं के शरण में रहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई मैया वहीं के शरण में रहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई चाहे लाख कष्ट हम सहबई मैया उठा लियो नोर पोइछ का कोरा में समझे दुखत पिटारी माँ ओ मैया कथा सुतल छे ओन सगन बन जारी में समझी दुखत पिटारी माँ मैया कथा सुतल छे ओन सगन बन जारी में समझी दुखद पेटारी माँ मैया कथा सुतल छे कौन सगन बनिधारी समझी दुखद पेटारी माँ समझी दुखद पेटारी माँ समझी दुखद पेटारी माँ जय जय श्री राधे। भगवती के प्रेरणा से सुकन्या अपना पति के गले में जयमाला डालन। अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से चमन ऋषि के नेत्र वापस आबि गए, बुढ़ापा दूर भ गए। सनातन धर्म के एक नियम है, कृतेच प्रति कर्तव्यम एस धर्म सनातन। जब केहू हमारा अहाँ के उपकार करिए तो हमरो अहाँ के ओकर उपकार करबाक चाहिए। जब उपकार के बदला उपकार करै छी तो महापातक हुए। चवन ऋषि कहलखिन अश्विनी कुमार के अहाँ के वरदान से हमर बुढ़ापा दूर भेल, नेत्र वापस आबि गेल। हम अहाँ के की सहायता करू? अश्विनी कुमार कहलखिन कि देवराज इंद्र हमरा सबके यज्ञ से बहिष्कृत कऽ देला है, अहाँ हमरा यज्ञ में अधिकार दिया दियो। कहलखिन एवमस्तु, हम अहाँ के यज्ञ में अधिकार दिया। श्री कुमार चल गया। संयोग से राजा सरियाती अले। चवन ऋषि सरियाती के कहलखिन कि महाराज आप एक जगह का आयोजन कीजिए, हमें अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दिलाना है। राजा सरियाती घबरा गया। जई चीज के देवता के राजा नियम बने रखिन कि अश्विनी कुमार के जग में भागने भेटे तो ओकरा ई केना तोड़ देती। पूछलखिन चवन ऋषि से कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं? चवन ऋषि कहलखिन कि अश्विनी कुमार ने हम पर उपकार किया है और मैंने अश्विनी कुमार को वचन दिया है, तो आप देवताओं से लड़ाई करेंगे, देवताओं से संघर्ष करेंगे। चवन ऋषि कहलखिन आवश्यकता पड़ी तो वो भी करूंगा। आप महाराज घबराइए नहीं, आप ब्राह्मण के तपोबल से परिचित नहीं है। हमें देवता को देवता हम ब्राह्मण बनाते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। संसार देवता के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है।
इसीलिए ब्राह्मण किसी जाति का नाम नहीं, ब्राह्मण भूदेव कहलाते हैं। राजा सरियाती को उठन जग भेल, जग में सब देवता के संग अश्विनी कुमार के सोह भाग बैठल। सबन इसी वही जग के आचार्य से थे। इंद्र खिसिया का हाथ में वज्र डाल रही, सब ऋषि के मना करके इनके अश्विनी कुमार को जग से बाहर कीजिए। सब ऋषि करके मैंने इन्हें वचन दिया है और मैं इन्हें जग में अधिकार दिलाऊंगा। हंतुम तम आददे वज्रम सद्यो मन्योरमर्षितः सवज्रम स्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भार्गवः। इंद्र जैसे ही वज्र लिया चमन ऋषि पर प्रहार करने के लिए, बैठे बैठे चमन ऋषि ने मंत्र के प्रभाव से इंद्र के हाथ में वज्र को स्तंभित कर दिया, सारे देवताओं को स्तंभित कर दिया और हवन कुंड से एक मध्य पुरुष को प्रकट किया जो इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कह रहे चमन ऋषि के कि तुम क्या कर रहे हो? अरे इंद्र का वध कोई करता है? लेकिन ये अभिमानी है, ये ब्राह्मण को तुच्छ समझ रहे हैं। तपबल विप्र सदा बरियाड़ा तिनकर कोप न को रखवारा। तपस्या के बल पर ब्राह्मण हमेशा बलवान होते हैं। ब्राह्मण किसी के कृपा पात्र नहीं है, किसी की कृपा पर नहीं जीते हैं। उनके पास तपोबल है और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अंत में इंद्रदेव क्षमा मांगे, अश्विनी कुमार को जग में अधिकार मिला और यज्ञ संपन्न हुआ। इस तरह से सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनावत कही। महाराज, एक पतिव्रता नारी अपने पति को कितना बलवान बना सकती है, अपने पति का साथ निभाकर जीवन की कोई भी अभिलाषा पूरी कर सकती है। अंधे बूढ़े चमन ऋषि को नेत्रवान जवान बनाई सुकन्या ने अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से। वही वंश में अम्बरीश नाम के राजा हुए। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट ओकरा कहल जाय छै। एकादपत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतिमिदं वपुश्च, कि संपूर्ण विश्व पर जिनकर शासन हो। राजा अम्बरीश बड़ा वैष्णव चला है, भगवान के भक्त। तो दरबार में ठाकुरबाड़ी रहे। ठाकुर जी के सेवा अम्बरीश अपने हाथ करी चला। राजा हुई तो हूं, दूसर काज नौकर चाकर सिपाही सब कर सके, लेकिन भगवान के सेवा अम्बरीश अपना हाथ से करी सके। प्राय मनुष्य गलती करे जीवन में कि धन के बल पर, पाई के बल पर मंदिर बनवा दे, स्थापना करवा दे और भगवान के सेवा ले एक नौकर बहाल कर दे। बाकी सेवा ले लहा नौकर बहाल करूं, लेकिन भगवान की सेवा अपना हाथ से करो। भगवान ने मालिक नहीं बनो, वो सबक मालिक से थे। अम्बरीश भगवान की सेवा अपना हाथी करी ना। अब प्रसन्न होकर भगवान अम्बरीश की सुरक्षा है चक्र सुदर्शन देने रहते। एक दिन दुर्वासा जी रखीन एकादशी के प्रात रही, द्वादशी रहे। अम्बरीश एकादशी व्रत करी चला है। तो ब्राह्मण भोजन के लिए दुर्वासा जी के निमंत्रण दे रखे द्वादशी के दिन।
दुर्वासा जी कड़किन जमुना स्नान करके आते हैं तो भोजन करेंगे। वो जमुना स्नान कर जड़खिन संध्या बंदन कर रखिन तो आँख मुना गलन समाधि लाई गए ब्रह्म के चिंतन में लाई गए। और द्वादशी के मुहूर्त बीतल जा रहा है। जो द्वादशी उपरांत त्रयोदशी प्रवेश करोगे तो त्रयोदशी प्रवेश करो से पहले व्रती के पालन कर लेवा के चाहिए। ब्राह्मण भोजन नहीं भेल है। अम्बरीश घबरा गया अब की करूँ हमर तो व्रत टूट जाए। तो किसी विद्वान सब गढ़ जो ठाकुर जी के भोग लगाकर चरणामृत पाई भी लिया व्रतों के रक्षा हो जाए तो ब्राह्मणों भोजन के दोष नहीं लागा। अम्बरीश जखने चरणामृत लिखिन तब तक दुर्वासा जी आई गए बुझ गए करखिन महाराज तुमने बिना भोजन कराए ब्राह्मण भोजन कराए बिना तुमने चरणामृत पान कर लिया है तू अहंकारी है। दुर्वासा जी तुरंत बाल से एक जटा से बाल खींचर की एक राक्षसी के प्रकट कर अपना तपोबल से वो राक्षसी अम्बरीश के ख्याल दौड़ रहे मारल। अम्बरीश से हाथ जोड़ के ठार थे। वैष्णव संत सुदर्शन महाराज नचित रहते वही राक्षसी के मार के सुदर्शन दुर्वासा जी के पाछा पड़ी गए हाथ धोकर। अब दुर्वासा जी अपन जान बचावे के लिए ब्रह्मा के पास गेला। ब्रह्मा जी भगा देलखिन। महादेव के पास गेला। महादेव भगा देलखिन। अंत में बैकुंठ गेला नारायण के पास। त्राहि माम रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। तो भगवान कहलखिन अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र जग साधोभिर्ग्रस्त हृदय भक्तो भक्त जन प्रिय। ए दुर्वासा मैं तो भक्त के अधीन हूं। अब तूने मेरा भक्त वैष्णव का अपमान किया है। मैं अपने मान अपमान सम्मान का ख्याल नहीं करता हूं। यदि कोई मेरे संत का मेरे भक्त का अपमान कर देता है वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हेलो प्रभात भरा के रखो। प्रबल प्रेम के पाले परी करी प्रभु जी को नियम बदलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भय लेकर जाए पर अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान निकलते देखा। हरि जी को नियम बदलते देखा। कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को कल के देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को कल के देखा। उनको गोकुल के गोरस पर
को गोकुल के गोरस पर सौ बार हरि दुनिया में बदल देगा। जिनके चरण कमल कमला के करतल देन सकते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल बेन सकते देखा। उनको ब्रज खरील कुंजन में उनको ब्रज खरील कुंजन में कंटक बैठ चल देगा। हरि दुनिया में बदल देगा। शेष महेश गणेश दिनेश निरंतर जाहि समाधि लगावे। जाहि अनादि अखंड अछेद अभेद सुवेद कुमारन पावे। नारद से सुख व्यास रगे पति थाली रहे जहि भारन पावे। ताहि अहीर की छो हरिया छछिया बड़ी चाचुक नाच नचावे। हरि दुनिया में बदल देगा। प्रभु दुनिया में बदल देगा। जिनकी के भन भृगुट दृष्टि से सागर सप्त उछलते। हेलो, अरे मशीन बदल दिया तुम फिर क्या? तो कल कितना सुंदर था, कितना खराब कर दिया। उनको मार जसो दाके भैसे। उनको माया सोदा के वैसे अश्रु बिंदु दिगधल। हरि दुनिया में बदल देगा। जय जय श्री राधे। सुन सुरेश रघुवीर स्वभाव निज अपराध गनहि नहीं गाऊ। जो अपराध भगत कर करी। अभी जैसे आवाज है तो फिर कम कैसे हो जाती है? तो दो आदमी को पकड़ के रखो, मशीन को चुट्टा से दबा के रखेगा हमेशा। तुम ही एक ऑपरेटर हो। भगवान अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं रखते। उन्हें कोई अपमानित भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि उनके भक्तों का कोई अपमान कर दे, संतों का अपमान कर दे, वैष्णवों का अपमान कर दे। 22 दिन से अम्बरीश चौकट पर आंसू बहाते दुर्वासा जी का रास्ता देख रहे हैं। तीनों लोग का चक्कर लगाते दुर्वासा जी को 22 दिन बीत गए। और अम्बरीश जो एकादशी व्रत किए तो उनका पारण ऐसे ही रह गया। आंख से आंसू बहाकर अम्बरीश सोच रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरे कारण एक ब्राह्मण को कितना कष्ट उठाना पड़ा। वैष्णव जनी तो
तेने कही अजे पीर पराई जाने रे। वैष्णव किसे कहें कि दूसरों की पीड़ा से, दूसरों के दुख से दुखी, पर दुखे उपकार करे तो ये गुजराती भजन है नरसिंह मेहता जी का। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कही है पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही अज पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेने कही अज पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो गलती केलखिन दुर्वासा जी, आंसू बहा रहल थे अम्बरीश महाराज जे हमरे कारण एक तपस्वी ब्राह्मण के इतने कष्ट उठाव पड़ गए। अम्बरीश एला दुर्वासा जी के पास, दुर्वासा जी एला अम्बरीश के पास। अम्बरीश चरण धोकर उनका भोजन करोले। दुर्वासा जी क्षमा मांगलखिन, सुदर्शन देव के शांत करखिन और अम्बरीश के प्रशंसा करे दुर्वासा जी चली गया। संत और वैष्णव के निंदा अपमान कभी नहीं करवा चाहिए। भगवान के इससे बड़ा कष्ट हो, सावधान रहना चाहिए। वही वंश में सगर नाम के राजा हुए। राजा सगर 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुकल से। 100 अश्वमेध यज्ञ करो वाला स्वर्ग के सिंहासन प्राप्त करिए, राजा बनैया, इंद्र बन जाइए। तो सगर 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ केला। अश्वमेध यज्ञ में दिग्विजय कयल जाइ छै। तो जे घोड़ा चक्कर मारे छै, ओहि घोड़ा के पाछा 60,000 सगर के पुत्र जा रहल छथिन रक्षा करे। इंद्रदेव घबरा गए, जो सगर के यज्ञ पूरा भ जाए तो हमर सिंहासन छीन ले। तो इंद्रदेव वही यज्ञ में बाधा डालो के ख्याल से वही घोड़ा के चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा देखे। ब्राह्मण के भेष बनाकर सगर संतान के झूठा बयान करके कि तुम्हारे घोड़ा को कपिल मुनि अपने आश्रम में छिपा रखे। अपरिपक्व बुद्धि सगर संतान नौजवान उदंड आगू पाछू बिना कि सोचने विचारने कपिल मुनि के आश्रम में अपन घोड़ा दे कि उनका चोर मान अपमानित केलक, ईटा पत्थर मारी के घायल कर। कपिल मुनि के जखन बर्दाश्त नहीं भेलन तो मुंह से अग्नि के ज्वाला निकले और 60,000 सगर संतान अग्नि के ज्वाला में भस्म गंगा सागर में। तो हाहाकार मचे, सगर के यज्ञ अधूरा रह गए, पृथ्वी पर अकाल पड़ गए। सगर के दोसर पुत्र असमंजस महाराज पता लगावे
कपिल मुनि के आश्रम में गया। कपिल मुनि से क्षमा मांगलखिन। कपिल मुनि कहलखिन कि इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है। गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी, तुम ये अश्व ले जाकर अपने पिता का यज्ञ संपन्न करो और गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करो। असमंजस महाराज अपन पिता के यज्ञ संपन्न करोला और अपन भाई के उद्धार के वास्ते तपस्या कर गला। जीवन के अंत भोगलन गंगा माता प्रसन्न नहीं भेल। हुनकर पुत्र अंशुमान से हो तपस्या केले। अंशुमान के पुत्र दिलीप से हो तपस्या केले। तीन तीन पीढ़ी तपस्या को जीवन के अंत केले, लेकिन गंगा माता प्रसन्न नहीं भेल। दिलीप के पुत्र भगीरथ महाराज तपस्या कर गला हिमालय पर और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न की कि प्रभु धरती पर बरसों से अकाल पड़ा हुआ है और 60,000 मेरे पूर्वजों की आत्मा भटक रही है। गंगा माता प्रसन्न नहीं हो रही है। हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, आपकी कृपा के बिना मेरा मनोरथ पूरा नहीं हो सकता। ध्येयः सदा परिभवगणमभिस्तदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भक्त्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान कृष्ण प्रसन्न भेले। कहलखिन भगीरथ, गंगा धरती पर जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। गंगा माता कहलखिन पुत्र भगीरथ, भगवान के आदेशानुसार मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी धार, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी, धरती फट जाएगी और मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी। तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो, वो अपनी जटा में हमें स्थान दे दे, मैं आसानी से धरती पर आ जाऊं। महाराज भगीरथ भगवान शिव को प्रसन्न किए कि गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापम गौरी निरंतर विभो चितवामभागम् नारायणं प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयं मानन्दखण्डमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। भोलेनाथ भगीरथ के दर्शन देने की कहलखिन पुत्र, मैं गंगा को मस्तक पर उठाने के लिए तैयार हूं। भगीरथ कहलखिन उत्तरो उत्तरो मां गंगे ब्रह्मांडम खंडयन्तीं हरशिरसि जटा वल्लीमुल्लासयन्तीं स्वरलोकाता पतन्तीं कनकगुरुहा
दंडशैलाखलन्तीं छोनी पृष्ठे लुठन्तीं दुरुच्चै चमो निर्भरं भत्सयन्तीं पाथोधिं पौरयन्तीं सुरनगरसरित पावनी नखपुना। गंगा भगवान के चरण से निकले थे, भगवान कृष्ण के अंगूठा से। जखन बामन भगवान अपन चरण बढ़लखिन तो ब्रह्मा जी चरण धोलखिन और उनका चरण से निकल के गंगा ब्रह्मा के कमंडल में गिरखिन। देवता के कल्याण करवा हेतु गंगा स्वर्ग लोक में गए। गंगा के अनेकों नाम अनेकों धाराएं। गंगा नारायणी छत, गंगा त्रिपटका छत, गंगा भागीरथी छत, गंगा जाह्नवी छत, गंगा सुरसरिचा छत, गंगा पाप ढोरनी छत, गंगा पतित पावनी छत और अनेकों धाराएं। आज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न भव गंगा स्वर्ग से भगवान शिव कैलाश शिखर पर अपन जटा फैलाकर ठाड़ बैठते, हाथ में त्रिशूल डमरू लेने और शिव के जटा में गंगा समा गई। गंगा के अभिमान दूर करवा हेतु भगवान शिव अपन जटा के हर विस्तार करके कि गंगा शिव के जटा में वो चला गए। जना बच्चा कोनो जंगल में हेरा गए। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम्बितां भुजंग तुंग मालिका नमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्भयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम ब्रह्मं बलिं बलिर्झरी विलोल वीक्षि गंधरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट बट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। शिव के जटा में गंगा समा गई। भगीरथ भगवान शिव के प्रार्थना करखिन, भोलेनाथ आपकी महिमा परम्पार है, आप जटा का स्मरण कीजिए, गंगा को धरती पर आने दीजिए। वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है, लोक अन्न जल के लिए त्राहि त्राहि कर रहा है। शिव के जटा से गंगा निकलने कैलाश शिखर से नीचे गंगोत्री हुई। जखने गंगा जल के पावन स्पर्श भारत भूमि के भेल, देवराज इंद्र प्रसन्न भव का वर्षा कर रखी। बोल गंगा महारानी की जय। हिमालय से निकल के गंगा आगू आगू भगीरथ दौड़ल जाय छे, पाछू पाछू गंगा के अविरल धारा ऋषिकेश हरिद्वार हुई। भारतवर्ष के दो भाग में बटेत गंगा हिमालय से निकल बंगाल की खाड़ी कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में जाकर गंगा समा गई और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सगर संतान के आत्मा के मुक्ति है। आई हमारा देश के वीर सपूत अपन जीवन के कुर्बान का बलिदान दो, अथक प्रयास से अथक परिश्रम से असंभव काज की संभव को दिखले और अपन देश की शान शौकत बढ़ेले, अपन देश की नाम उज्जवल केले। गंगा भारतवर्ष की शान है, गंगा भारतवर्ष की जान है, गंगा भारतवर्ष की मुस्कान है, गंगा हिंदुस्तान है। हाँ भाई भारतवासी दुनिया वाला के सामने सीना ठोक कर बड़ी बुलंदी के साथ कहे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा।
भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है जहाँ शाम सकारे। लाखों करोड़ों मंदिर है इसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है जहाँ सांस सकाले। जुग जुग से इस माता ने हमारे भाग्य संभारे। यह जहाँ गई बन गए वहाँ पर तीर्थ सारे। यह अपने हिंद देश की एक पहचान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर। बोल गंगा महारानी की जय। हेलो, हाँ सबके आवाज चपा लीजिए। बुझाइते नहीं छे कि बोझो गजा बजे छे किनको। भारतवर्ष ये रामकृष्ण की जन्मभूमि है। ये ऋषि मुनियों की धरती है। ये विश्व गुरु है। ये विश्व के लोगों को सभ्यता का ज्ञान देता है, संस्कृति का ज्ञान देता है, मानवता का पाठ सिखलाता है।
भारत भूमि ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है, भगीरथ जैसे सपूत, चंद्रगुप्त जैसे सपूत, दिलीप जैसे सपूत, मानधाता जैसे सपूत, जो अपने त्याग तपस्या के बल पर अपने देश का नाम विश्व में रोशन किया है। हमारा प्राचीन इतिहास बताता है कि हिंदुस्तान हमेशा विश्व में आदरणीय था। इस देश से राजे महाराजे देवता तक की सहायता करने जाते थे। हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये सोने की चिड़िया कहलाता था। यद्यपि हमारे देश को बौद्ध धर्म के समय, बौद्ध धर्म के कारण हमारे देश का पतन हुआ। बौद्ध भिक्षुओं ने भारतवासियों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और विदेशियों ने इसका लाभ उठाया। हमारे देश पर आक्रमण कर हमारे देश को लूटा। मुसलमानों ने लूटा, तुगलक ने लूटा, कनिष्क ने लूटा, हुन ने लूटा। एक बार दो बार नहीं, 12 बार लूटा इसे। यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ के वेद शास्त्रों को जलाया, यहाँ की लाइब्रेरियों में आग लगाई। ऊंट की पीठ पर लाद लाद कर यहां से सोने चांदी विदेश ले गया गजनी देशवासी। किंतु विदेशियों ने जितना भी लूटा, आज भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है। ये वसुंधरा भारत भूमि उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण है। आज भी हम अपने देश की गरिमा समझ लें, अपने देश की शान शौकत समझ लें। हम भारतवासियों के अंदर राष्ट्रीय भाव आ जाए, हमारा नेशनल कैरेक्टर जो समाप्त हुआ है वो वापस आ जाए, तो हिंदुस्तान अभी भी विश्व में महान है, सबसे ज्यादा महान। हमारे देश की सभ्यता दुनिया को सभ्य बनाती है। हमारे देश की संस्कृति विश्व के लोगों को मानवता का पाठ सिखलाती है। हमारे देश में ये परंपरा है कि गाय को माता कहा जाता है, गावो विश्वस्य मातरः। नदियों को माता कहा जाता है। अपनी मातृभूमि को हम माता कहते हैं। गंगा मैया, यमुना मैया, सरजू मैया। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता, कोई नहीं कहता है। लेकिन हम गौरव के साथ कहते हैं भारत माता की जय। हम मातृभूमि की जयकारा लगाते हैं। है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत के रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। काले घोड़े का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और नहीं आता कुछ भी, तो प्यार निभाने आता है। इतनी ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां पत्थर को भी भगवान मान के पूजा जाता है, जहां हर कणकण में राम को देखा जाता है, जहां पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। हर ऋतु, हर अवसर पर त्योहार मनाकर यहां लोग अपने जीवन में खुशहालियां भरते हैं। अलबेलों की इस धरती पर त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली के जगमग, कहीं होली के हैं मेले। लेकिन दुख की बात है कि आज हिंदुस्तानी
आज भारतवासी अपने ही देश का महत्व नहीं समझते, अपने ही राष्ट्र की गरिमा नहीं समझते। आज यहां जाति जाति में टुकड़े टुकड़े में लोग बट रहे हैं। वो हिंदू है तो मुसलमान है। हर व्यक्ति को अपने धर्म पर बलिदान हो जाना चाहिए, न्यौछावर करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के ही लोग, हिंदू लोग ही कहते हैं कि तुम हिंदू अपने को क्यों कहते हो। कहा जाता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो कताड़ी भाई ये मत बोलो, वंदे मातरम मत बोलो, भारत माता की जयकारा मत लगाओ, गौ माता की जयकारा मत लगाओ। ऐसे गद्दार लोग हमारे देश में बैठे हैं। जब धर्म की बात करते, गीता रामायण की बात करते, भागवत की बात करते, तो अपने ही धर्म की आलोचना करते हैं। हम लोगों को समझना होगा कि जब तक हमारा धर्म है तभी तक हमें, धर्म जिस दिन नष्ट हो गया हम स्वयं नष्ट हो जाए। आज भी हमारे राष्ट्र के बच्चे पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में गौरव के साथ ये राष्ट्रगीत गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। चलिए एक भजन हम लोग श्रवण कर लेते हैं, फिर आगे कथा को बढ़ाएंगे। और भागवत कथा राष्ट्रभक्ति की घोषणा करती है, अपने धर्म की रक्षा की घोषणा करती है। जो हमारे धर्म पर अंगुली उठाता है उसके हाथ काट डालो। धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं है तो हम नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले भारत माता की जय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता मेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। जय हो।
धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक वाला और राधा एक वाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की हिरिया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहते जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वो अमृत पिलवाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वो अमृत पिलवाए। अमृत पिलवाए। यहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चार ओर बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। और डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो। हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। किसी नगर पर किसी द्वार पर कोई न ताला डाले। कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए श्याम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोल भारत माता की जय। भगीरथ के अधिक प्रयास
गंगा स्वर्ग से धरती पर एली, 60,000 सगर संतान के आत्मा के उद्धार भे और युग युगांतर से ये गंगा भारत भूमि के पवित्र कर रहे है। दुनिया के सामने एक गंगा मिसाल है। आज तक के वैज्ञानिक अनुसंधान करते रहिए कि गंगा जल में एहन कौन खासियत है। दोसर नदी के पानी 8 दिन 10 दिन 5 दिन 7 दिन में सड़ जाए छे, गंध करऽ लगे छे। गंगा जल में एहन कौन जड़ी बूटी देल छे जो हमेशा निर्मल रहे छे। ये भगवान के कृपा छन, भगवान के चरण से निकले गंगा। और ये देश के शान शौकत गंगा के लोक बढ़ल विश्व में हम गौरव के संग कही छी कि हमारा देश में गंगा जमुना सरस्वती के निर्मल धारा बह रहे। भगीरथ के पुत्र भेलखिन खटवांग, खटवांग के पुत्र दिलीप। दिलीप 21 दिन तक गाय चरवाही और गौ माता के आशीर्वाद से दिलीप के रघुसन के पुत्र भेल। जे रघु अपना प्रताप से सूर्य वंश के इतिहास बदल दिले, ओकर रघुवंश नाम बढ़ले। रघु के पुत्र आज चूंकि भागवत कथा में सुखदेव जी राम कथा में प्रवेश करो चाहे थी और राम जी के अवतार सूर्य वंश में भेल छन, ते वंश के नाम गिनाबैत दिलीप के पुत्र आज रघु और रघु के पुत्र आज के पुत्र महाराज दशरथ, दशरथ के पुत्र राम भेलन है, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम। बुढ़ापा में दशरथ के 4 पुत्र भेलन। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि 60,000 वर्ष के उम्र रहन दशरथ के। ओई समय के लोग के आयु बेसी हुई छे, सबसे कम आयु कलयुग में छे। आई बुढ़ापा अवस्था तक दशरथ जी संतान की आवश्यकता नहीं बुझल। एक दिन एक मृगा दशरथ जी के तेहन बात कहकर शिकार करल मारल, तो मृगा कहलखिन हम अहाँ के हाथ से नहीं मर चाहिए, अहाँ पुत्रहीन छी। आप पुत्रहीन के हाथ से मरब तो नरकों में जगह नहीं है। वही मृगा के बाद दशरथ जी के बाण जका चुभ गए। गुरु जी के पास गेलखिन, वशिष्ठ जी के पास, काना लगलखिन पैर पकड़ कर। ध्यान लगा कर वशिष्ठ जी देखलखिन, कहलखिन अहाँ धैर्य राखो, धरहु धीर होय हैं सुतचारी, विश्व विदित त्रिभुवन हितकारी। श्रृंगी ऋषि के बजाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करावल गए और अग्निदेव स्वर्ण पात्र में खीर प्रसाद दरिखिन दशरथ के हाथ में। ये ग्रहण केला सा कौशल्या के कई सुमित्रा गर्भ धारण के लिए। चैत मास मधुमास विलासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत मास 12 बजे दिन सूर्य वंश में प्रभु राम के अवतार हुई है। 1 महीना के दिन भ जाए छे, मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने को। रवि समेत रथ समेत रवि था के निशा का बन विधि। पूरा अयोध्या में राम जन्म के महोत्सव धूमधाम से मनावल गए। अयोध्या नगर के सजावल गए। आइयो हमारा देश में, संपूर्ण देश में राम जी के जन्म अवसर पर रामनवमी के महान त्योहार मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा।
तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों स्वयं नारायण ब्रह्मादि देवता राम जी के लीला में हाथ बटाबले बानर भालू के रूप धारण करके लिखिन है। क्या तो हर युग के अंत में आसुरी शक्ति के वृद्धि हुई। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, त्रेता में रावण कुंभकर्ण। रावण एहन तो खूंखार रहा, एहन आतंकवादी रहा कि धर्म के नामों निशान मिटावे लागल। अति भ्रष्टाचारा भाषण सारा धर्म सुनिए नहीं काना। सब देवता ऋषि मुनि क्षीर सागर के पास जाकर भगवान की प्रार्थना करके जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रतिपाल भगवंता। और भगवान आकाशवाणी के द्वारा सबके आश्वासन देखें। जनि डर बहु मुनि शुद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरी हो नर वैसा। और भगवान के आदेशानुसार सब देवता यक्ष गंधर्व सब कहते रावण के वरदान से ब्रह्मा जी से कि हम काहू के मर ही न मारे, हम केकरो हाथ से नहीं मरी, केवल दूटा के छोड़ी कर बानर मनुष्य जाति दो ही बारे। मनुष्य और बानर हमरा मार सके या दूसर क्यों। कहते रावण के नजर में दोनों बड़ कमजोर से वो हमरा की कॉले। तय भगवान मनुष्य बन लिखी आ देवता सब बंदर भालू बन। आई अयोध्या में राम जन्म अवसर पर रामनवमी के उत्सव मनाया जा रहा है। चलो भगवान के जन्म में हम सब एक भजन प्रस्तुत करी। कहीं ताली बजा का सब आदमी को बुझा कि भगवान के जन्म भेलन है। क्या तो कालियो भगवान जन्म लेते आइयो जन्म लेते। आई राम जी काली कृष्ण जी कालीबाल कृष्ण की झांकी निकला तो आई राम जी के विवाह की झांकी देखो हम सब। तो कहीं मन के एकदम उत्साह उमंग में राखो। बोले रामलला सरकार की जय। हेलो हेलो। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया ओ बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया ओ बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। शंकर दर्शन को आए। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में
बाजे बधैया। जय हो। हरी बोल। प्रेम से ताली बजाकर। राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा। और रानी रानी कथी लुटा रहल छथिन? ओ रानी रानी लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। भटके हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। भटके हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जय हो। हरी बोल। अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो, आनंद छायो। क्यों आनंद छायो है? क्योंकि आज साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राम लला सरकार आज जन्म लेने वाले हैं। ओ अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो। आज आए आज आए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आज आए रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। भटके हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। भटके हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। हेलो बगले, अरे हम बाजा बजा जाएंगे। ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। रामलला सरकार के दर्शन के लिए साक्षात ब्रह्मा और शंकर जी भी आए हैं, यहाँ पर पधारे हैं कि रामलला सरकार जो तीनों लोगों के स्वामी हैं वो आज यहाँ जन्म लेने वाले हैं, इस संसार में प्रकट होने वाले हैं। ओ ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए,
ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए। और उनके संग में और कौन आई है? वो संग आई गौरा मैया अवध में रहो बधैया। संग आई गौरा मैया अवध में बाजे बधैया। वो प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। वो प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। वो प्रकटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोल राम लला सरकार की जय। और राम जी के बधैया पर खुशवा का हमारे मुख्य यजमान पाठक जी, धर्मपत्नी बीना पाठक, सारे नाम समझे। कलाकार के 200 रुपया के पुरस्कार देखें, कहीं जोरदार ताली बजा इनका नाम पर। पंडित जी वो तो पहुंचा दे होंगे सब। और पूरा अयोध्या में जजवाने राजा रानी हुई छथि ने, तो राजा लुटावे अंधन सोनमा, रानी लुटावे रुपैया। और पूरा अयोध्या में धूमधाम से राम जी के जन्म महोत्सव मनायल गए। भागवत में राम कथा संक्षिप्त में छे, कहते मुख्य रूप से में कृष्ण कथा कहवा के छे। तो जन्म महोत्सव के बाद भगवान के बाल लीला के वर्णन भेल। फिर गुरुकुल गए शिक्षा प्राप्त कर। आवाज किया कम कर दी छी, वो ठीक रही छी तो धीरे धीरे लुसुत फुस करते कम कर दी छी। गुरुकुल गए शिक्षा प्राप्त कर चारू है। जाकी सहज सांस सुतिचारी। चलो मुख्य जजमानी जी भागवतों पर 100 रुपया चढ़ के इनको नाम पर कहीं अलग से ताली बजा दी। जाकी सहज सांस सुतिचारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। तो भगवान पढ़े नहीं छथिन, लेकिन मानव रूप में लिखिन तो मानवोचित लीला कर। गुरुकुल से लिखिन वापस ऋषि विश्वामित्र परम ज्ञानी सिद्धाश्रम में रही थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसही परम शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र के आश्रम में वो जखन जखन यज्ञ कर चाहे थे। देखियो माता राम कहीं पछा रहती, उनको माता राम के नाम पर तो और जोरदार ताली बजा करें। जो भागवत कथा में एकदम टंटरा के लिखे हैं, धन के दिन में भोजन नहीं करे छथि। धर्म में वो शक्ति है कि मनुष्य के जीव के चाहत बढ़ जाए, जीव के शक्ति बढ़ जाए। तो विश्वामित्र जखन जखन यज्ञ कर चाहे छथिन अपना आश्रम में, तो तारका सुबाहु मारीच ये सब रावण के दूत छे। रावण पूरा विश्व में जाल बिछे नहीं छे आतंकवाद के। रावण घोषणा करके कि कतौ यज्ञ नहीं हुआ, जाप नहीं हुआ, पूजा नहीं हुआ, आ जत जग जाप पूजा पाठ हो तो रावण के दूत सब विध्वंस कर दी। विश्वामित्र जखने जखने यज्ञ कर जाए छे, ये तारका सुबाहु मारी चोकर सेना सब आग लगा दी छे, हड्डी फेंक दी छे, अनेक प्रकार के उपद्रव करे छे। तो विश्वामित्र समाधि में भगवान के अवतार भेलन ये बात बुझल के और अयोध्या अलन। महाराज दशरथ उनकर भव्य स्वागत करखिन। राम लक्ष्मण के मांग करखिन विश्वामित्र महाराज दशरथ। पुत्र मोह के कारण दशरथ जी तो पहले नहीं कहलखिन। दशरथ जी दू टूक में विश्वामित्र के कहलखिन कि हे मुनिनाथ, अहाँ हमरा से जे किछ मांग लिया, स्वराज सम्राज देह प्राण सब हम सहर्ष दऽ सकै छी।
लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई, हम राम के नहीं दो सके छी। अंदर अंदर विश्वामित्र के दशरथ के बात सुन के बड़ी प्रसन्नता भेले। दशरथ के जे राम जी के प्रति प्रेम छन, ई बात सोच कर हमरो वहां के अहिना प्रेम रह चाहिए। वृंदावन के गोपी की गई छलखिन कि बाप तजू गैया तजू मैया तजू दैया तजू पर कन्हैया न तजू। बाप गैया मैया दैया सब त्याग देव, कन्हैया नहीं देव। दशरथ जी कहलखिन हम देह प्राण सब दे देव, राम नहीं देव। लेकिन विश्वामित्र सृष्टि के कल्याण चाहते, जो राम नहीं शस्त्र पकड़ती तो राक्षस के अंत हेते ही नहीं, ककड़ों में सामर्थ्य नहीं होते। तो विश्वामित्र कहीं खिसियरखिन बनावटी को के मारा है। हमरा यहाँ पुरितिया बाबन बुझ लेनु कि जजमान के घर निमंत्रण खेने घुरे छे, आ पोथी पत्रिया लग दक्षिणा रही है। भयम नौते विप्राह प्रतिदिनम आसाद के प्रणाम। हम वो ब्राह्मण नहीं छी। यदि यहाँ राम जी नहीं देना तो हम अखने अयोध्या के सरपट कर दिए। बड़ा शक्तिशाली छथिन विश्वामित्र। वशिष्ठ जी हुनकर गुरु छथिन दशरथ के, बुझे छथिन विश्वामित्र वशिष्ठ के बड़ा लंबा लड़ाई भेल छे। 100 बेटा वशिष्ठ के विश्वामित्र मार चुकल छथिन। वशिष्ठ जी कहलखिन दशरथ जी के हाथ पकड़ के लो जाकर हे हिनका से आरार नहीं करू, हमारे 100 बेटा के मार देने छथि। ई बड़ा खिसिया छथिन आ बड़ा शक्तिशाली छथिन। और राम जी के बियाह एहि साल हुआ वाला है मिथिला में। ओई बियाह में अगुआ है था विश्वामित्र। हिनकर नाम फैलत, जस फैलत, और हिनका संग रहला से अहाँ के बेटा के हानि नहीं, उनकर जस प्रताप। गुरु जी समझलखिन तो दशरथ जी राम लक्ष्मण दो देलखिन। विश्वामित्र एला सरजू स्नान केला। हिनका पास जे जवानी में राजा रहथिन, पहने बाद में महात्मा भगलखिन। तो जते अस्त्र शस्त्र मंत्र ज्ञान रहे सबटा राम लक्ष्मण के सुन गेलखिन। अब दोनों चेला कहलखिन गुरु जी अहाँ यज्ञ करू, हम देखे छी कि राक्षस यज्ञ में विध्वंस करैया। यज्ञ प्रारंभ भेलै, तारका सुबाहु आक्रमण करके अब बिना प्रयास से राम और लक्ष्मण तारका पुत्र सुबाहु सबके संहार के लिए मारीच के मारलखिन नहीं, एहन बाण मारलखिन कि लंका भेज देलखिन। ई मारीच रावण के मामा है। आगू भगवान के लीला में सीता हरण के समय मारीच मृगा बनो बड़ा है, तैं ओकरा मारलखिन। यज्ञ संपन्न भेल। ओहि समय जनकपुर से हुनका पास एक निमंत्रण पत्र भेजलखिन जनक जी। विश्वामित्र पढ़ लगलखिन। पहले तो लंबा कुंडली जका पत्र दिखाई छे। तो राम लक्ष्मण पूछलखिन गुरु जी कथी है? तो जनकपुर से निमंत्रण है, वो तो स्वयंवर भ रहल छन, जानकी के बियाह होवा वाला छन। जनक जी के पुत्री साक्षात लक्ष्मी छथिन जानकी। तो लक्ष्मण जी कहलखिन गुरु जी हमहूँ सब चल सकै छी? हाँ हाँ अहीं के लिए तो स्वयंवरे भ रहल है, चलू ने। क्या तो विश्वामित्र के मालूम है कि वो स्वयंवर तखने पूरा हेतै जखन राम लक्ष्मण में जेथिन। तो उत्तर से विदा भेला। क्या दिन रास्ता में लगलन, रात्रि विश्राम करै छला। रास्ता में एक स्थान भेटलन, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु जहना। रास्ता में एक एहन आश्रम भेटलन कि जई जंगल छै, जे जंगल में पशु पक्षी एक मच्छर तक निवास नहीं कर रहल छै। ओई निर्जन वन में एक मानवाकार पत्थर पड़ल है। दूर से देखला से लगे है कि कोनो सुंदर स्त्री पड़ल छै। राम जी पूछलखिन गुरुदेव ई मानवाकार पत्थर केहन पड़ल है? विश्वामित्र के आंख से आंसू बह लगल। कहलखिन राम गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम ई गौतम के धर्म पत्नी अहिल्या है।
जे अपना पति के साप से पत्थर बनल एहि निर्जन वन में पड़ल छै। राम जी के आंख में हेलो, फिर आवाज कम हो गया। किया घसका दी छै आवाज के? कनी हेरा फेरी करबे हमरा पता लग जाए। तो राम जी के आंख में आंसू आ गए। राम जी कहलखिन गुरुदेव, जखन स्त्री और पुरुष के बियाह होइ छै तो दोनों अग्नि के साक्षी राख कर संग चलो के प्रतिज्ञा करे। स्त्री अर्धांगिनी होइ छथिन। कोनो भी पुरुष केओ अपना पत्नी के दुख दऽ कऽ अपना पत्नी के पत्थर बना कर वो सुखी रह सकै छथि कि? वो चैन के नींद लऽ सकै छथि कि? गौतम ऋषि एते पैघ ज्ञानी छलखिन, एहन कोन अपराध अहिल्या केलखिन जे जीते जी एकटा इंसान के पत्थर बना देलखिन साफ दऽ कऽ? किया गौतम ऋषि क्षमा नहीं कर सके छलखिन? विश्वामित्र कहलखिन, राम, जो प्रश्न हमसे तुम कर रहे हो वही प्रश्न अहिल्या ने अपने पति से किया। जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दिया पत्थर बनने का, तो अहिल्या ने कहा कि स्वामी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप महापुरुष हैं, और मेरा कोई ऐसा अपराध नहीं है कि आप क्षमा नहीं कर सकते थे। मेरा अपराध एक जीते इंसान को पत्थर बना देना ही दंड नहीं होता है। मैं आपसे पूछती हूं कि हमें दुख देकर, हमें पत्थर बनाकर क्या आप सुख से रह सकते हैं? कोई भी पति अपनी पत्नी को कष्ट देकर सुखी से नहीं रह सकता है। वो धर्म पत्नी होती है, वो गृहलक्ष्मी होती है, वो अर्धांगिनी होती है। आप अपनी अर्धांगिनी को सताकर, अपनी धर्मपत्नी को सताकर चैन की नींद कभी नहीं ले सकते। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास के डोर पर टिका हुआ है। दोनों एक दूसरे के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, साथ साथ चलने की प्रतिज्ञा करते हैं। गौतम ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था। जब अहिल्या ने पूछा तो इसलिए इंसान को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। आवेश में आकर ऐसा कोई कदम मत उठा लीजिए जो बाद में आप उसे ठीक न कर सके। गौतम ऋषि के मुंह से क्रोध में शाप निकल तो गया, लेकिन जबान से निकली बात वापस नहीं आती है। कमान से निकला तीर वापस नहीं आता है। गौतम ऋषि ने कहा, देवी, शाप तो मिल चुका है तुम्हें, जो मैं वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं साथ में वरदान देता हूं कि रघुकुल भूषण राम इसी रास्ते से मिथिला की यात्रा करेंगे और उनके दर्शन से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाद में गौतम ऋषि वरदान दो लिखे और गौतम ऋषि मिथिला त्याग दिए। वो नहीं रह पाए अपने आश्रम में। कोनो इंसान अपना पत्नी के पत्थर बनल देखते, एक हंसता खेलता इंसान से वो पत्थर बनी के बैस गए, ओइठन पति केना रही सके छै। इंसान इंसान हो तैं क्रोध पर नियंत्रण करबाक चाही। गौतम ऋषि मिथिला त्याग के चल गया। गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर महादेव के स्थापना के लिए, प्रायश्चित के लिए राम के चरण के धूल उड़ के पड़ल अहिल्या के ऊपर। तेरा कदर के तुरंत आवाज फंसा दे आ कल के चुपचाप निकल गई। विकास महाराज गए की आवाज बढ़ो तो
तो राम के चरण के धूल जखने अहिल्या के ऊपर भरल, उस सुंदर स्वरूप में नारी के रूप में आकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के ठाड़ भगवान कि यद पाद पंकज बड़ा घनि से व्यतृप्ता भागीरथी भव वीरन पुनः पुनः साक्षात् स मम दृगलोचन विषयो यदास्ते किं वर्णयेत मम पुरा कृत भाग्य। अरे वहां से आवाज कमा दिया है, वो बहुत दूर थे लगता। अहिल्या के उद्धार के लिए पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख भय कर जोरी नहीं। हेलो इफेक्ट दोनों था। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन कही सहकर मागी चरणन लाग वर्णन जल धार। राम हेलो और गड़बड़ा अहिल्या के उद्धार का जनकपुर एलेन गुरुदेव विश्वामित्र के संग। हेलो ऑपरेटर अपने साउंड के पास आ जाओ। तो दुनिया में मिथिला और मिथिला के राजा मिथिलासन के प्रदेश ने और मिथिलेश सन के कोनो राजा ने जनक जी के नाम सन विदेह। उना वंश में जे जन्म नहीं छथिन उनका जनके कहल जाए छै। नहीं नहीं जनक के का नाम छन विदेह है, जिनका संसारक कोनो वस्तु में आसक्ति नहीं हुई उनके विदेह कहल जाए छै। जनक जी के दुनिया के कोनो विषय में आसक्ति ममता मोह नहीं है, लेकिन आज विश्वामित्र के संग और आवाज बढ़ाओ। विश्वामित्र के संग दोनों शिष्य के देख के श्याम गौर जनक जी जना चकोर चंद्रमा के देख कर एक टक निहार रही है कि मूरत मधुर मनोहर देखी भयहु विदेह विदेह विषेकी कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक नृप कुल पाल। जनक जी पूछा रखिन हे मुनिनाथ, ये दोनों वहां के शिष्य ब्राह्मण वंश के छथि या क्षत्रिय वंश के छथि? राम जी के देख जनक जी कनिए और बढ़ाने आवाज में जनक जी के मन में भावेल है जई ब्राह्मण वंश के हेता तो हमार काज नहीं है। जनक जी क्षत्रिय वंश के छथि, जई क्षत्रिय वंश के हेता तो निश्चित रूप से जानकी के योग्य बरिया विधाता ये जोड़ी बना के भेजे। विश्वामित्र इशारा में जवाब दे कि बचन तुम्हार न होई अली। अहाँ जे सोच रहे छी महाराज सह हो वाला है। विश्वामित्र जी इशारा कर सुंदर राम के बगीचा में इनका सबके आवास दे गए। बेरू पहाड़ में पहुंचला थी मिथिला तो दोनों भाई कहलखिन गुरुदेव यदि यहाँ आदेश करी तो करी जनकपुर में घूमी के आएगी। मिथिला पहिर में रहना हुआ है, कहीं मिथिलावासी के दर्शन करी। विश्वामित्र कहलखिन अहाँ दर्शन की करब, अहाँ तो सबके दर्शन देव जा रहे, जाओ नगर घूम के आबि जाओ।
राम लक्ष्मण के नगरवासी जनकपुरवासी दिखरखे तो दिन निज रूप मोहिनी नारी किन्हु स्वस सकल नर नारी। भगवान के सुंदर स्वरूप देखी संपूर्ण जनकपुरवासी के बच्चा बूढ़ नौजवान सबके मन में एक ही भाव आ गए कि हमार जानकी के योग्य बड़ यह हो सके। कोनो युवती के मन में ये भाव नहीं है कि हमार दुल्हा एने भोजी नहीं, ऐठन सांसारिक भावे नहीं छे, दिव्य भाव से जानकी के योग्य बड़ी भो सके। जानकी साक्षात लक्ष्मी छथिन और राम साक्षात नारायण छथिन। सबके मन में तो सब इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता डिहबार बाबा सब यह मनावल कि सिया जी के होई है राम सजन मांगर घर बाजत बधाई। सिया जी के होई है राम सजन मांगर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम सजन मांगर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम सजन मांगर घर बाजत बधाई। बाजत हेलो अरे बराबर ना भाई सीना में दर्द करने लगे। बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बाजत बधाई। ओ सिया जी के सोनी जी के होई है राम कहु नमा घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होइए राम पवन माँ घर घर बाजत बधाई। गली गली में बालक उछले गावे दे दे ताली। गली गली में बाल को छिले गावे दे दे ताले। आज बनेंगे राम सियावर आज बनेंगे राम सियावर। काली से पर बन बाजत बधाई। सिया जी के होइए राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम कहु नमा घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होइए राम पहुन माँ घर घर बाजत बधाई। ओ छैल छबीले मिथिलावासी सज सज चले सराती। छयल छबीले मिथिलावासी सज सब चले सराते। आय मिलाए अवध बालों से आय मिलाए अवध बालों से। कहल जाल बलिया बाजत बधाई। सिया जी के होइए राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी के होइए राम सजन माँ घर घर बाजत बधाई। बोल मिथिला धाम की जय। सबके मन में एक भाव आबि गेलै कि जानकी के योग्य बढ़िया छै। सब अपन अपन पुण्य और आशीर्वाद देवल रहलखिन जे कहुना यह धनुष तोड़ैत जे जानकी से विवाह है और ई मिथिला के दामाद बनता तो हमरो सबके संबंधी हो जाता। इनका संगे हंसी मजाक गपशप करे के मौका भेटे। प्रातः काल गुरु जी के पूजा ले फुलबारी सब फूल लेबा गेलखिन दोनों भाई।
जनक जी के वाटिका दुनिया में सबसे सुंदर वाटिका। जत सुंदर गिरजा के मंदिर, सुंदर सरोवर, सुंदर पक्षी के वास, शीतल मंद सुगंध हवा बही रहा। कोई फुलवारी के नियम छे कि पूजे ले फूल तोड़ल जाए छे, बाकी दूसर काज ले कतौ सजावट तजावट ले फुलवारी में से फूल तोड़ के अलाउ नहीं छे। तो राम लक्ष्मण एलन फुलवारी में फूल तोड़ा आ जानकी अपन सहेली के संग गिरिजा पूजा कर एली मंदिर में। पुनौरा गांव जहाँ थे, पुनौरा गांव में तो जानकी जी के जन्म थे और वो जनक जी के फुलवारी जहाँ रह। राम जी 16वां साल में से थे। सहेली के संग गिरिजा पूजा का एक सहेली शुभका नाम के रथिन करकिन है गिरिजा पूजा तो बादों में कल जिनकर चर्चा कालिए सब मिथिलांचल में चल रहा है। विश्वामित्र के दोनों चेला आई फुलवाड़ी में आयल छे फूल लेब, कनी चलू ने आमना सामना भ जा, कनी फरियाउठ भ जा। ई 20 छै कि हम सब 20 छी। कहते जानकी के नैहर छन मिथिला, राम जी अयोध्या के रह वाला छथिन। तो राम जी तो सबके हरा देलखिन है अपन सुंदर रूप दिखा कर। तब महिला सबके लड़की सबके मन में भेले ई ऐठन से जीत के केना जेता। हमर जानकी के अखन नहीं देखलनि है, जानकी हमर एते सुंदर है जे हिनका जरूर हरा देथिन। तो करकिन चलू ने कनी आमना सामना भ जाए। तो गिरिजा पूजा के बाद जानकी जी सहेली के संग रखिन फुलवाड़ी में। और राम जी जानकी के कंगन के आवाज, नूपुर के आवाज, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण, कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यही कारण। तात जनक लक्ष्मण युवा जानकी आबि रहल छै, जिनकर कंगन आ नूपुर के आवाज से हम घायल भ गेलहुँ। राम जानकी के प्रथम साक्षात्कार एहि फुलवाड़ी में भ रहल है। जानकी साक्षात जगदम्बा छथि, भगवती दुर्गा जानकी बन के आयल छथि। और राम साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर छथि। शक्ति और शक्तिमान दोनों के प्रथम मुलाकात हो रहा है। प्रकृति मुस्कुरा रहा है। खरजी राग में राग अपना बुआ आवाज ठीक करो, नहीं तो हम इतने कथा बंद कर दो, बेसी बजना ठीक नहीं लगे। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवाड़ी मुस्कान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मिथिला धाम की जय। हेलो हेलो हेलो। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए।
जय हो। तोर रहे थे फूल राम जी जपोजन आई जानकी। तोड़ रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन आई जान। तोड़ रहे थे फूल राम जी जपोजन आई जानकी। तोड़ रहे थे फूल राम जी गिरजा पूजन आई जान के। पायल की झनकार से उनके, पायल की झनकार से उनके रोम रोम हर साल जय जय। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। जय हो, हरि बोल। श्याम चंदा उगा सामने, भुला दिया अब सान राम ने। मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब शान राम। मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब शान राम ने। मुख चंदा उगा सामने, भुला दिया सब शान राम ने। भूल गए मैं किसको आया, भूल गए मैं किसको आया। सुध बुध सब बिसरा, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। देखे नयन वयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं। देखे नयन वयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं। देखे नयन वयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं। देखे नयन वयन घबराए, लगी भी हंसने दसों दिशाएं। नयन वयन ने गति मति त्यागी, नयन वयन ने गति मति त्यागे। मन बिन मोल बिकाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से। फुलवारी मुस्काए, कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी गाए,
कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। बोल मिथिला धाम की जय। लोचन मगरा मही उर आनी, दिन्ही कपट सक पलक कपाट सयारी। जानकी राम के छवि अपना हृदय में धारण करी और राम जी जानकी की छवि। जानकी पुनः गिरिजा पूजा के लिए और माता गिरिजा आशीर्वाद रखी, मन जाहि राचो मिलो सोवर, सहज सुंदर सांबर। गुरुदेव विश्वामित्र आशीर्वाद रखी, सुखल मनोरथ हुई तुम्हारी। देश देशांतर से राजा महाराजा सब आयल थे जनक जी के दरबार में। सबके लिए अलग मंच बनल है, सब मंच रंगशाला में आयल थे। सबसे सुंदर विशाल सब मंचंत मंच एक सुंदर सुखद विशाल। मुनि समेत रघुवंश बनी बैठा रे महिपाल। जनक जी विश्वामित्र के संग राम लक्ष्मण के मंच पर विराजमान करेला। एक तरफ धनुष राखल है, राजा महाराजा सब विशेष थी। बंदी जन घोषणा करखिन के महाराजा के हम जनक के आदेशानुसार ही घोषणा कर रहल छी। इस सामने राहु के समान विशाल शिव धनुष पड़ल है। ये धनुष तोड़ब मिथिला नरेश बिना विचार किने जानकी के विवाह उनका संकरता। जानकी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। घोषणा सुनते दो प्रकार के राजा इस सभा में, किछु विवेकी राजा है, किछु अविवेकी राजा है। तो जिनके कछु विवेक मन माही, चाप समीप मही बन जाए। वो तो धनुष के पास नहीं गए, प्रणाम के लग सबके, राम के जानकी के। ज्ञानी राजा बुझ गए कि राम जानकी के जोड़ी तो पूर्व सप्रीति पुरातन लखे न कोई। लेकिन मूर्ख राजा सब टूट पड़ल दौड़ी पड़ल। मूर्ख आदमी तो अपन मूर्खता के परिचय कतो न दी छे। अब ककरो धोती खुल जाए, ककरो ढेका खुल जाए, ककरो पगड़ी गिर जाए, धनुष के उठनाई तोड़नाई तो दूर के बात है, हिलाइयो नहीं सकते। लोग ठहाका मारी के हंसे। सब राजा प्रयास करे। अंत में 10-10 हजार राजा एक साथ में प्रयास केलक। भूप सहस 10 एक ही बाड़ा, लगे उठावन टड़े न टाड़ा। रावण बाण छुआ नहीं चाहता। लंकापति रावण और बाणासुर पाताल के राजा वो यार इस सभा में, लेकिन रावणों धनुष के नहीं उठा सकल। क्या तो माता पार्वती महादेव से प्रार्थना करखी कि भोलेनाथ हम जानकी के वरदान दिलिया कि राम से बिया है। जब रावण धनुष तोड़ दिलक तो गड़बड़ हो जाए। तो महादेव 3000 गौन के पठा दिलखिन जे धनुष के दबा कर रखने से। जे रावण कैलाश पर्वत अपना भुजा से उठा लेलक, वो धनुष नहीं उठा सका। अब तो पूरा सभा में विषाद के वातावरण छा गया। जनक जी के मन में विषाद, महिला सबके मन में विषाद, जानकी के मन में विषाद कि जब धनुष नहीं टूटत तो हम कुमाई रह जाए। पिताजी प्रतिज्ञा को बढ़िया काज नहीं के लिए। तो सभा में सोच समझ कर बादल जाए। जनक जी के दिमाग जना गड़बड़ा गया। जीवन में जब विशेष परिस्थिति है इस आदमी की सोचने शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन ये राजा महाराजागण सब आप सभा खाली करके अपने अपने घर चले जाइए। मैंने निमंत्रण देकर आपको बुलाकर अच्छा नहीं किया। यदि मुझे मालूम होता कि ये धरती वीर विहीन हो गई है, ये देश देश के राजागण
हम किसे कहें बलशाली हैं, मुझको तो ये मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। जखने जनक जी करके पृथ्वी वीरों से खाली है, शेषावतार लखन जी तमतमा को उठे। जनक जी के सिंहासन के सामने जाकर कहा कि नहीं, खबरदार मिथिला नरेश, जिस सभा में सूर्य वंश का एक भी लाल बैठा है, आप पृथ्वी को वीर विहीन कैसे कह सकते हैं? यदि भैया राम का आदेश मिले तो मैं सारे ब्रह्मांड को उठाकर दौड़ूंगा, कच्चे घड़ा की तरह पटकर वोट डालूंगा। का बापरो पूर्णाक पुराना, ये धनुष तो कौन सी बात है? विश्वामित्र इशारा करके राम के, राम मर्यादा पुरुषोत्तम छे थे, सहज शैली में उठ के हेलो हेलो हेलो, मशीन का एम्पेयर तुम्हारा ठीक है, लेकिन दवा दिए हो, लोड नहीं ले रहा है मशीन, आवाज खुलिए नहीं रही है। कल कहाँ जब कल की भगल है, बाजा के मने नहीं करे कहूँ ना हम कथा कही रहे घीच घाच के, लेकिन कोई इफेक्ट बुझाई से बाजा में कोनो अथी से लाल में कहीं को आवाज नहीं बुझाई चुका तो की कुछ नहीं बुझाई। राम जी मशीन एक बढ़िए नहीं रहा छे, मशीने खराब थी कि चीज समझ में नहीं आई। राम जी सहज चाली से धनुष की परिक्रमा कलन, धनुष के प्रणाम कलन, जानकी सही की इशारा से दर्शन कलन और केना धनुष के उठे लेकिन केना प्रतंचा तनलखिन, केना तोड़ी के दो टुकड़ा कह दोनों तरफ फेंक दिलखिन। लेट उठावत सैचत चाहता लखा न काहू देख सब ठाना, क्यों देखल क्यों बाकी रह गए। तई छन मध्य राम धनु तोरा, भयो भुवन धुन घोर कठोरा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। धनुष टूटते राजा महाराजा सब गाल बजना शुरू करके कि धनुष तोड़ला से किए थे ब्याह तो हम ही सब करवे, राम लक्ष्मण के खुट्टा से बांध देवे। केहन मूर्ख आदमी छी से कही। राम जी एक ही हाथे धनुष उठे आ 10,000 राजा मिलकर धनुष नहीं उठे, तई आदमी के कहे खुट्टा से बांध देवे। मूर्खता की कोनो सीमा हुई से। महिला सब लगलखिन गाड़ी पढ़, ये गाड़ी पढ़ने होती इस समय के जे गाड़ी रहा अखुनका गाड़ी ने सरधुआ टुनकिया सब इस समय में जे रहा मुझौसा सब केना बजी से की कर देते पता नहीं भी है। राम जी कर ना सब चिंता नहीं करू कि तहिया बसर सोने से बधलु आये मुझे गोल विमल पतंगा सहजर जनक धनुष के ही डोरा सहस बाहु सब सोई मोरा सोभी लगाई बिहारी समाजा नत मारे गई है सब राजा। परशुराम जी कहाँ साहब गिरखिन थम गिरखिन उते 21 बेर क्षत्रिय के विनाश केने छथिन। सब राजा प्रणाम क सरकार हम नहीं तोड़नो जान बचा कर भागल, सिटी लैंड पकड़ लेलक। लक्ष्मण और परशुराम के लंबा संवाद हुए।
अंत में राम जी के सामने परशुराम जी अपन हथियार थे देखिए, दोनों अवतारी से थे, क्षत्रिय के अहंकार दूर कर भगवान के परशुराम अवतार भेल छे। अब राम जी आबि गेलखिन तो परशुराम जी तपस्या करे छलखिन। विश्वामित्र कहलखिन मिथिला नरेश, अहाँ के प्रतिज्ञा के अनुसार राम जानकी के विवाह तो भ गेल, टूटत ही धनु भयउ बियाह, सुर नर नाग विदित सब काहू। आई बात के प्रमाण है, धनुष टूटला से तेहन आवाज भेले कि देव यक्ष गंधर्व सबके पता लगे। लेकिन ये ब्याह तखने मान्य है जे राम के पिता दशरथ जी बरियाती लक होता। शुभ लगन मुहूर्त में राम जानकी के मिथिला परंपरा के अनुसार विवाह है। अहाँ जल्दी से दूत पठाओ दशरथ जी के पास। दूत के काज इस समय में हजाम करी छे, अखनो हजामे बेसी करी छे। दशरथ जी को दूत गलन जनक जी पठौरखी और दशरथ जी की सूचना देखिन, महाराज मिथिला में अहाँ के स्वागत है, अहाँ बड़ा भाग्यशाली छी। विश्वामित्र के साथ राम जी एलखिन तो आज तक कोनो खबर नहीं भेटल। दशरथ जी के पहिल दिन भेटल, एतेक सुंदर समाचार भेटले। दूत एते चालाक छथिन जे एकटा वाक्य के लंबा बनाकर सबटा अहाँ के पुत्र एते प्रतापशाली छथि कि तारका सुबाहु के मार दें, अहिल्या के उद्धार करें, आ जय धनुष के रावण नहीं उठा सकल तेकरा तोड़ दिले। अब जानकी के संग राम जी के बियाह हेतन। जानकी जनक नंदनी छे थी और मिथिला में अहाँ के स्वागत है। यहाँ बाराती लग चलू, हम मिथिलावासी अहाँ के स्वागत के लिए तैयार। दशरथ जी के इतने खुशी मिलन, एक थाल हीरा जवाहरात लौकेलखिन कोई दूत के पुरस्कार देवले। अहाँ इतने सुंदर समाचार सुनौलो, हम अयोध्या के राजो दौदी तैयो नहीं पूरा है। अहाँ छोट मोट उपहार स्वीकार करो। ओ बाबू, मिथिलावासी बहुत चालाक है। मिथिला की सभ्यता संस्कृति विश्व में सबसे ऊपर है, आदरणीय। दशरथ जी तो खुशी से लिखिन उपहार देव, आओ हजाम कान पकड़ के कहलखिन राम 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 राम। यो अहाँ भदेश के रह वाला छी, अहाँ सबके बुझने भैया हम मिथिलावासी छी। हमर मिथिला में ही परंपरा है कि जतो बेटी के बियाह करे छी हम वही घर के पानियों नहीं पिए छिए। हम जानकी हमर बेटी छे, हम कन्यादान करब। अहाँ के घर के हम पानी नहीं पीब, अहाँ हमरा दान दे छी महाराज। हम अहाँ के दान देब, अहाँ लेब वाला हम देब वाला। अपन सन के मुंह भगलन दशरथ जी। एगो मैथिली में कहावत है, लोहार के एगो हथियार के नाम हो छे बसुला। एना एना जे छिले छे तो टेढ़ रहे छे, जेकर मुंह लटक गेल ओकरा लोग कहे छे बसुला सन के मुंह हो गेल। दशरथ जी के बसुला सन के मुंह। एक हजाम उनका बुड़बक बना देलखिन। अब बुड़बक वाला काज केलखिन से सुन लिया। भादो माह सिंधु के बियाह हो छे, यो बुझल है। मुसलमान के बियाह हो छे भादो। आ ई सब भादो महीना में टनटना के बरियाती लग चल एलखिन मिथिला। आ संख्या कते छे तकर ठिकाना नहीं छे। जत गुरु वशिष्ठ सन के ज्ञानी वो गुरुओ जी भसिया गेलखिन। आ भसियलखिन क्यों नहीं, सबके मन में एकटा भाव एलन कि राम के देखना बड़ी दिन हो गए। तो उन्हें लगन देखलखिन न मुहूर्त। अब बरियाती लग विदा भ गेलखिन। एक छोर बरियाती जनकपुर पहुंच गए, दूसर छोर अयोध्या से विदे भ रहल है। हाथी घोड़ा ऊंट नगारा एतेक है कि एक पत्थर पर जो हाथी घोड़ा के टाप पड़े से तो धूल बन के उड़ जाए।
धनतेरस के दिन बरियाती आइए जनकपुर दीपावली से पहले और राम जानकी के बियाह भेल कहिया अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के राति में। अब विदाई कहिया भेल सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के पश्चात 3 मास पहिने बरियतिया मिथिलानी सब गाय पड़लखिन जे बहिन की कहू बरमह बर बात सजनी। आई दुल्हा में बड़ बात है, बड़ शिकायत है। 3 मास पहिने बरियतिया। और चुप रहू न मारा, हम तो अपने दंड खींच रहे छी, यहाँ सबके लग खींचे छी, एकदम बाजिए न हो रहा। 3 मास पहिने बरियतिया एला हृदय ललाट सजनी। बरमह बर बात सजनी। और बारे गाय पढ़ल थे राम जी के तो 3 मास महीने लिखे। और जनकपुर की सजावट कतेक सुंदर है। कोनो एक का घर के नहीं सजाल गए जना हमरा के घर में बेटी के बियाह हुआ तो पंडाल बना के अपन घर सजा ले छी। पूरा जनकपुर के राजा के बेटी के बियाह से तो पूरा नगर के सजा ले। आ देवराज इंद्र जे आगू आगू छथी स्वर्ग के राजा से डोम के घर में घुसिया के रखी। एगो डोम खाट पर बैस के हुक्का रहे थी। वो डोम पूछल के यो अहाँ बरियाती छी? हाँ हाँ। अहाँ बकरी तकरी चरबे छी? अरे क्या बोलता है, मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला हूँ। बुड़बक कहीं का स्वर्ग के सिंहासन पर बैठतू वहाँ तो डोमे के घर में बैठता हूँ। हम तो मिथिला के डोम छी। इतनी सजावट सुंदर से कि देवराज के बुद्धि चकरा गए तो डोम के घर इतने सुंदर से चल गए। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो किशोर नाई। बरियाती जे दरवाजा पर पहुंचे छे तो सबसे पहले कौन काज होई छे? परीक्षण होई छे ने। अहाँ सब बेटी के बियाह नहीं केने छिए, परीक्षण होई छे ने। आ दोसर जाइत में ओकरा कहै छे दूरा लगाए। तो बरियाती पहुँचले। 2 भाई बहिने से छथिन आ 2 भाई बाद में लिखिन है भरत और शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण पहने से छथिन। तो जनक जी के अपन बेटी जानकी अब बाकी भाई सब के बेटी उर्मिला श्रुति कीर्ति मांडवी सब छथिन। तो दोनों गुरु विचार करके दुल्हा पक्ष के सूर्य वंश के तरफ से वशिष्ठ जी और निमि वंश के तरफ से गौतम ऋषि पुत्र सदानंद जी। तो सब गार्जियन विचार करके कि चारों दुल्हा चारों दुल्हन के एक ही वेदी पर बियाह हो जाए। ऐसे सुंदर अवसर, ऐसे सुंदर संयोग कत भेटत। तो परीक्षण के तैयारी हो रहा है। सखी सहेली सब सुंदर सुंदर वस्त्रादि पही हाला डाला लक श्यामल बहुनमा सुनी सहेलिया भे। सुनो सहेलिया भे मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया भे मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। घोड़वा नचावतिया वे घोड़वा चमका बतिया गई। घोड़वा चमकावतिया वे सबल बहुनमा सुनो सहेलिया मोरिए। सुनो सहेलिया मोरिए मौरिया के अजब बहार। सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब बहार। सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब बहार।
को बढ़ाओ ना भाइयों। ऊंचे कान में से मैंने हटा लो, ठीक है नीचे कान में। ओ ऊंचे रे लीला रहवा पर, ऊंचे रे लीला रहवा पर, ऊंचे रे लीला रहवा पर, ऊंचे रे लीला रहवा पर। लट के लट मौलिया सुरू सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है। जुलमी जुलुफिया घोघरा, सुनो सहेलिया मोरी है। जुलमी जुलमिया घोघरा। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार। जय हो। ओ परिछन चलनी साबा, परिछन चलनी साबा, ओ परिछन चलनी साबा, परिछन चलनी साबा। सखिया सहेलिया सुनो सहेलिया मोरी, सुनो सहेलिया मोरी है। पहिर कलहंगा बतो, जय हो। सहेलिया मोरी है, पहिरा कलहंगा बटोर। सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मोरिया के अजब बहार।